दोस्तों, एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ को ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला है लोगों का। बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन हुआ है और ऐसे में अब यहाँ पे ज़बरदस्त प्रीमियम में लिस्टिंग की संभावना बन रही है। अब काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको ये जानना है कि उनको शेयर अलॉट हुए या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपको शेयर अलॉट हुए या नहीं और क्या रणनीति बनानी चाहिए। एसबीआई फंड मैनेजमेंट बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट है और काफ़ी ज़बरदस्त इसका रेस्पॉन्स है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। क्या ये आने वाले समय यहाँ से बेहतर कर सकता है और जो निवेशक जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुआ उनके लिए क्या रणनीति है, क्या लिस्टिंग के बाद आगे कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है, उन सारी बातों को समझेंगे और लॉन्ग टर्म में इसकी क्या संभावना बनेगी उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए कि 9,813 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ जो पूरी तरह से सक्सेस रहा है। निवेशकों की ओर से इसको बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है और ज़बरदस्त हाथों हाथ इसको लिया गया है। इशू की जो अपर प्राइस बैंड थी ना वो 574 रुपीज़ की थी। तो अब आप देख ही सकते हो अपर प्राइस बैंड में ही आपको शेयर अलॉट होंगे। फिलहाल जो शेयर का अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी अंतिम दौर में है, यानी कंप्लीट होने वाला ही है। अब देख सकते हो कि जल्द ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर शो होने लगेंगे। सबकी जो अभी फ़िलहाल निगाह तो है उसी के कि 21 जुलाई को ये बीएसई एनएसई पर लिस्टिंग होगी। किस तरह से इसकी लिस्टिंग होगी, कितना फ़ायदा होगा, हर कोई यही चाहता है। और आगे क्या करे, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करे या फिर कुछ शेयर बेचे कुछ रखे, ऐसी सबके मन में सवाल निकल के आ रहे जिसको समझेंगे। तो किसी भी शेयर के लिए उसका पैमाना होता है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट में कितना शानदार इसका प्रीमियम चल रहा है उसी के हिसाब से आगे की रणनीति तय होती है कि क्या करना चाहिए। हर कोई वही सोचता है। अगर किसी शेयर की ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है तो आप समझ सकते हो कि लिस्टिंग ऊपर ही होगी और वहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम लगातार नीचे आ रहा है तो वहाँ पे लिस्टिंग जो है कमज़ोर होने की संभावना बनती है। ये बात हम खास ध्यान रखते हैं। तो इस समय जो ग्रे मार्केट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इसके शेयर को लेकर और वहाँ से बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहे हैं। जीएमवी सबसे बड़ी बात है कि स्थिर है, यानी स्टेबल है और मजबूत है। अब कि इसमें शेयर में अगर आप देखें अप डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई आईपीओ है जिसमें जीएमपी जगह जी नीचे तेज़ी से गिर रही है तो समझ सकते हो कि लिस्टिंग निगेटिव भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अगर जीएमपी लगातार बढ़ रहा है तो बड़ा धमाका भी कर सकता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी है। तो मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार जो अनलिस्टेड मार्केट में एसबीआई फंड मैनेजमेंट की जो जीएमपी है वो 92 रुपीज़ की है, यानी 92 रुपये प्रति शेयर जीएमपी इस समय दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 16% की यहाँ पे लिस्टिंग पॉजिटिव होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कैप प्राइस और वर्तमान जीएमपी के आधार पर संकेत मिल रहा है कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 666 रुपीज़ पर हो सकती है। तो ये एक आंकड़ा है अनुमानित कि 666 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। निवेशकों को खास लिस्टिंग गेन मिल सकता है। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीएमपी का जो संकेत है मात्र ये एक संकेत है, इसमें बदलाव हो सकता है इससे नीचे भी लिस्टिंग हो या इससे बेहतर भी हो। और ये जो जीएमपी है 92 रुपीज़ ये पिछले 2 दिनों से बना हो, इसमें बदलाव नहीं हो रहा है। इसकी उच्चतम जो जीएमपी थी वो 140 थी, उसमें कमी आई है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि 140 रुपये का जो जीएमपी था वो इशू खुलने के कुछ दिन पहले था, लेकिन जैसे इशू आया जीएमपी भी नीचे आया तो उतनी ज़बरदस्त हम लिस्टिंग की अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि 140 का जीएमपी 100 रुपीज़ से नीचे आया। ये या मोटे मोटी कह दो 50 रुपये डाउन हुआ है। तो ये भी एक समझने वाली बात है। तो आईपीओ ओपन वाले दिन देखें 14 जुलाई को जीएमपी 88 रुपीज़ के आसपास था। ये एक अच्छी बात है, यानी जिस दिन आईपीओ खुला उस दिन 88 था और यहाँ पे देखें तो बंद होने वाले दिन ये बढ़ के 97 तक पहुँच गया था। अब इसके बीच में आ गया। तो ये देखें तो हाईएस्ट जो लिस्टिंग जो दे अंतिम दिन था वो 97 पहुँचा। शुरुआत का दिन 88 था, अब 92 पे स्टेबल हो गया है। तो इसका मतलब मोटे मोटी बात तो यही है कि इसकी जो लिस्टिंग के लिए जो प्रीमियम में हम लिस्टिंग की संभावना व्यक्त करें तो वो 90 से 95% के आसपास कर सकते हैं। यानी इसमें 90 से 95 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है पर शेयर, यानी 15-16% का प्रीमियम हमें देखने को मिल सकता है।
क्योंकि अभी 90 रुपये स्थिर एक तरह से। तो आईपीओ को ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। आप देखें तो आईपीओ कुल मिला के 4.65 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में भी ये 3.76 गुना सब्सक्राइब हुआ। एनआईआई कैटेगरी में 22.51% का ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। क्यूआईबी कैटेगरी में तो 140 गुना का ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला, यानी जो क्यूआईबी कैटेगरी वालों ने इसको हाथों हाथ लिया है। तो इससे एक तो बात समझिए, जो बड़े फंड हाउस इतना भरोसा करें तो समझ सकते हो कि ये इसका आने वाला समय भी बेहतर होगा। यहाँ पे गौर करने की बात है कि यहाँ पे जो आईपीओ थी ये पूरी तरह से ओएफएस पर था, ऑफर फॉर सेल। कोई नए शेयर जारी नहीं किए गए कंपनी की तरफ से। एसबीआई और अमुंडी ने अपने शेयर बेचे कुछ, इसलिए आईपीओ से मिलने वाली जो रकम है कंपनी के पास नहीं जाएगी। लिस्टिंग के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी जो है 98.2% से घटकर 89.8% पर आ जाएगी, जबकि पब्लिक की हिस्सेदारी है वो 10.2% हो जाएगी। तो एसबीआई के अंदर जो अपनी हिस्सेदारी कम होगी और पब्लिक के पास जाएगी वो हिस्सेदारी। तो अब शेयर अलॉट हुए नहीं, ये जानने के 3 बड़े तरीके हैं जिसको समझ लेते हैं। तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन स्टेटस अपनी चेक कर सकते हैं। तो केफिन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे आपको जाना चाहिए, वही एसबीआई फंड मैनेजमेंट इसमें आपको चुनना चाहिए और फिर अपना पैन कार्ड नंबर डालना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर या फिर डीपी क्लाइंट आईडी डालकर स्टेटस चेक कर सकते। तो ये इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लगा के आप एसबीआई फंड मैनेजमेंट के माध्यम से अपनी स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपको शेयर अलॉट हुए या नहीं। दूसरा जो तरीका आप देख सकते हो, ये एनएससी की वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको एनएससी की वेबसाइट पर इक्विटी सेक्शन में जाकर एसबीआई फंड मैनेजमेंट को चुनना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालना है या फिर अपने पैन नंबर डालने हैं, जिसके माध्यम से प्रोसेस खुलेगा और आप देख पाएंगे कि आपको शेयर अलॉट हुए या नहीं। तीसरा यहाँ पे तरीका बीएसई की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो बीएसई की वेबसाइट पे जाके आपको इशू टाइप सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको इक्विटी का जो नाम है उसको चुनना है, फिर एप्लीकेशन नंबर डाल देना है या फिर अपने पैन नंबर डालने हैं। उसके बाद जो कैप्चा होगा उसको भरना होगा और फिर स्टेटस आप देख पाएंगे। अगर शेयर अलॉट हुए होंगे तो लिस्टिंग से पहले वे आपके डीमेट अकाउंट में भी दिखाई देने लगेंगे। तो शेयर मिले तो आपको डीमेट अकाउंट में तो दिखने वाले, लेकिन अगर आप से पहले देखना चाहते हैं अभी तक डीमेट अकाउंट में शो नहीं हो रहे, तो आप ये 3 तरीक़ों से अपने शेयर को देख सकते हैं कि आपको अलॉट हुए या नहीं। कंपनी के सेहत की बात करें, एसबीआई फंड मैनेजमेंट एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है। ये भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है। मार्च 2026 तक कंपनी के पास 12.5 लाख करोड़ रुपये का म्यूचुअल फंड का QAMM था। इसकी बाजार की जो हिस्सेदारी है वो 15.3% के आसपास है। कंपनी के पास 17.95 मिलियन व्यक्तिगत निवेशक है और 16.21 मिलियन एक्टिव SIP अकाउंट है और 1.32 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का इनका नेटवर्क है। यानी वाकई कंपनी का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत को देखें तो यहाँ पे देखो कि फाइनेंस 2026 में कंपनी का जो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू मिला वो 4,389 करोड़ के आसपास था और कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,067 करोड़ भी रहा है, यानी कंपनी को ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी 79.1% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 51.4% है, जो मजबूत प्रॉफिट और कारोबार को दिखाता है, यानी कंपनी लगातार बेहतर करी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म में नज़रिया अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ऐसा है जो आने वाले समय भी बेहतर कर सकता है। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, ऐसे में उम्मीद कर लीजिए कि लिस्टिंग बेहतर होगी और आगे भी ये बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।